दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करने वाली एक बेहतरीन मूवी बर्ड बॉक्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फिल्म के शुरू में एक लड़की मैलोरी दो बच्चों के साथ नजर आती है जो बहुत डरे हुए हैं। वो बच्चों को कहती है कि इनकी आंखों पर पट्टी बांधेगी और फिर हम नदी पार चले जाएंगे। आंखों से पट्टी उतारने की सूरत में हम मारे जाएंगे, कुछ भी हो जाए आंखों से पट्टी नहीं उतारेंगे। तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी किनारे चले जाते हैं और वहां पर मौजूद एक कश्ती में सवार होकर नदी पार करने में लग जाते हैं। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कई साल पहले मैलोरी अपने घर में पेंटिंग्स बनाती नजर आती है। मैलोरी की बहन उसे आकर बताती है कि दुनिया में लोग खुद को बहुत तेजी से मार रहे हैं। टीवी ऑन करते ही उनको खबर मिलती है कि लाखों लोग खुद को कत्ल कर चुके हैं, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं। मैलोरी प्रेग्नेंट है और वो अपना चेकअप करवाने के लिए अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी लोग खुद को कत्ल कर रहे हैं। वो भागकर बाहर गाड़ी में आकर अपनी बहन को कहती है कि घर चलो। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोग खुद को कत्ल करते हुए नजर आते हैं। उसे ये महसूस होता है कि कुछ देर के बाद उसकी बहन पर भी ये असर हो चुका है और वो खुद को मारना चाहती है। वो इंतहाई रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को किसी के साथ टकराना चाहती है, लेकिन इस दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है और मैलोरी की बहन इस गाड़ी की एक्सीडेंट में मारी जाती है। मैलोरी को ये एहसास होता है कि ये एक ऐसा अनदेखा वायरस है जो देखने से फैल रहा है। मैलोरी वहां से भाग के बचने की कोशिश करती है, तभी एक घर के अंदर से एक खातून निकलकर उसे बचाने के लिए उसके करीब आती है, लेकिन वो जैसे ही इसके करीब पहुंचती है तो उसे भी ये वायरस असर कर लेता है और वो भी खुद को मारने के लिए उस गाड़ी में चली जाती है जिसमें आग लगी होती है और गाड़ी धमाके से फट जाती है। तभी एक आदमी मैलोरी को घर के अंदर से आके उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पहले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वहां पर मौजूद तमाम लोग अपने घरों में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क जाम होने की वजह से राब्ता नहीं हो पाता। टीवी पर खबर आती है कि वायरस से दुनिया पूरी तरह मुतासर हो चुकी है। आधी दुनिया इस वायरस की वजह से खुद को ख़त्म कर चुकी है और बाकी लोग इन्फेक्टेड हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस इन्फेक्शन से अभी तक महफूज हैं। ये सब लोग समझ चुके हैं कि वायरस देखने से फैलता है, इसलिए वो फ़ौरन घर की तमाम खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ इनको बाहर से नज़र ना आए। कुछ दिन के बाद जब इनका खाने का सामान ख़त्म हो जाता है तो ये सोचते हैं कि अब बाहर जाके खाना लाना बहुत ज़रूरी है। वो सब लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सीसीटीवी देखने से भी वायरस फैलेगा। तो इसका तजर्बा करने के लिए एक शख्स उनमें से कहता है कि मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया जाए, मैं सीसीटीवी की स्क्रीनों को देखूंगा। अगर मेरे ऊपर इस वायरस का असर हुआ तो फिर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। वो सब लोग उसे कुर्सी पर बांध के LCD स्क्रीनों के सामने बिठा देते हैं और वो जैसे ही स्क्रीनों की तरफ देखता है तो कुछ देर के बाद उसके ऊपर वायरस का असर हो जाता है और वो खुद को कत्ल कर लेता है। तब उस घर में मौजूद सब लोगों को पता चल जाता है कि ये वायरस स्क्रीन से भी देखने से फैल रहा है, लिहाजा वो घर के अंदर मौजूद तमाम स्क्रीनें और टेलीविजन को ऑफ करके तोड़ देते हैं। तब वहाँ पे दरवाजे पे एक प्रेग्नेंट लड़की आती है और वो इस घर के अंदर आने का कहती है, जो भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुई। वो इस लड़की को इस घर के अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। कुछ लोग गैराज में आके गाड़ी की स्क्रीनें पेंट कर लेते हैं और GPRS की मदद से गाड़ी चलाते हैं। इनको बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आता, ये सिर्फ GPRS की मदद से वीरान सड़कों पे चलते हुए एक ऐसे स्टोर पे पहुंचते हैं जहां पर बहुत सा खाना मौजूद है। ये लोग वहां पे खाना जमा कर रहे होते हैं तो इसी दौरान स्टोर के बाहर एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि वायरस के असर में है। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो इनमें से एक शख्स इस दौरान मर जाता है। ये लोग खाना लेकर घर वापस आते हैं। मैलोरी और घर का मालिक एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। तभी एक और लड़का घर के दरवाजे के ऊपर आके कहता है कि उसे भी अंदर आने दिया जाए, वो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। प्रेग्नेंट लड़की दरवाज़ा खोल देती है जिस पर सब लोग उस पर गुस्सा होते हैं। वो शख्स इनको बताता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ एक घर में छुपा हुआ था जहां पर कुछ लोग आ गए और इनकी आंखों से ज़बरदस्ती पट्टियाँ उतार दी और ये सब लोग इन्फेक्टेड हो गए। मैं वहाँ से खुद को बचा के यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। इसी दौरान मैलोरी और दूसरी प्रेग्नेंट औरत एक एक बच्चे को जन्म देते हैं। जो आदमी बाहर से आता है वो असल में इन्फेक्टेड होता है और वो दिमागी मरीज़ होने की वजह से खुद को कत्ल करने के साथ साथ दूसरों को भी कत्ल करने पे आमादा करता है। मौका पाते ही वो शख्स खिड़कियों से पर्दे उतारना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रेग्नेंट औरत की खिड़कियों के बाहर नज़र पड़ती है तो उसको वायरस इन्फेक्ट कर लेता है और वो वहीं खुद को ख़त्म कर लेती है। वो शख्स वहाँ मौजूद एक और बूढ़ी औरत को भी ज़बरदस्ती आंखें खोलकर इस खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर करता है। वो खातून भी वायरस से इन्फेक्ट होकर खुद को कत्ल कर लेती है। ये सारा मंजर देखकर इससे पहले कि ये शख्स किसी और को इन्फेक्ट करे, टॉम जो कि घर का मालिक है उस शख्स को गोली मारकर ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर मैलोरी, टॉम और 2 बच्चे बाकी बच गए हैं। ये लोग 5 साल तक इसी तरह इस घर के अंदर अंधों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी आंखों पे पट्टियाँ बांध लेते हैं और मैलोरी इन बच्चों को और ख़ुद अंधों की तरह रहना सिखाती है और वो अपने सर्वाइवल के लिए एक
ज़िंदगी का नया रुख इख्तियार कर लेते हैं। तब टॉम को रेडियो पर एक मैसेज आता है और किसी और इलाके में कुछ लोगों के ज़िंदा होने का पता चलता है। वो इनको बताते हैं कि यहाँ पर अभी इनके ऊपर वायरस का असर नहीं हुआ और ये जगह महफूज है। अगर आप लोग ज़िंदा हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। वो इनको नक्शे की मदद से अपना एड्रेस बताते हैं, लेकिन ये जगह काफ़ी दूर है। टॉम मैलोरी और दोनों बच्चों को लेके वहाँ पे जाने के लिए कहता है, लेकिन मैलोरी कहती है कि हो सकता है कि ये ट्रैप हो, जिस तरह पहले वो शख्स हमारे घर के अंदर आके नुकसान कर चुका है। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि हम यहाँ कब तक रह सकते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ तो करना होगा और हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत है। मैलोरी टॉम की बात मान जाती है और वो चारों अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर वहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो कुछ पागल इन्फेक्टेड लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। टॉम मैलोरी और बच्चों को कहता है कि तुम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। आंखों पे पट्टी बांधकर बंदूक लेकर इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। कुछ लोग इस दौरान मारे जाते हैं, लेकिन टॉम को ये महसूस होता है कि आंखों पे पट्टी बांधकर वो इन लोगों को ख़त्म नहीं कर सकता और ये लोग बच्चों को और मैलोरी को यहाँ से नहीं जाने देंगे और वो इन सबको कत्ल कर देता है। तभी टॉम की नज़र वायरस पर पड़ती है। मैलोरी गोलियों की आवाज़ सुनकर सूरत हाल को समझ जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधकर कश्ती पर सवार करती है और यहाँ से फिल्म फिर वहीं पर चली जाती है जहाँ से फ्लैशबैक शुरू हुआ था। ये लोग आंखों पे पट्टी बांधकर कश्ती चलाते हुए नदी के दरमियान में से गुजर रहे होते हैं कि रास्ते में एक शख्स इनको आवाज़ें देता है और कहता है कि आंखों की पट्टी खोल दो, ये महफूज जगह है, यहाँ पर वायरस का कोई असर नहीं है। मैलोरी समझ जाती है कि ये भी एक पागल शख्स है जिसके ऊपर वायरस असर कर चुका है। कुछ देर सफ़र करने के बाद पानी के अंदर एक ढलान आती है और तेज़ बहाव के साथ कश्ती उलटकर नदी के किनारे पहुंच जाती है और यहाँ से ये लोग पैदल जंगल में सफ़र करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में नज़र ना आने वाला ये वायरस जो देखते ही असर करता है, इनके ऊपर बार बार हमला करता है, मगर मैलोरी बच्चों की हिम्मत और होशियारी से लेकर आगे बढ़ती रहती है और उस घर तक आ जाती है जहाँ से इनको रेडियो से मैसेज आया था। मैलोरी दरवाज़ा नॉक करके कहती है कि मुझे अंदर आने दो, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने मैसेज करके बुलाया है, लेकिन वो लोग दरवाज़ा खोलने से कतराते हैं। तब मैलोरी इनकी मिन्नत समाजत करती है कि मुझे बेशक अंदर ना आने दो, लेकिन मेरे साथ 2 बच्चे हैं, इन बच्चों की जान बचा लो। तब वो दरवाज़ा खुलता है और मैलोरी और बच्चों को अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। मैलोरी अंदर आके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग अंधे हैं, इस वजह से ये वायरस इन लोगों पर हमला नहीं कर सका और ये लोग अभी तक वायरस से महफूज हैं। मैलोरी यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस करती है कि अब वो ऐसी जगह पर आ चुकी है जहाँ पर बच्चे और वो महफूज हैं, क्योंकि इसकी 4 दीवारी और छत के ऊपर एक महफूज किस्म की दीवार बना रखी है। वो लोग यहाँ पर हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। मैलोरी और दोनों बच्चे इन लोगों के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और ये कहानी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है।